Hello and assalamu alaikum everyone. I'm Daniel Khan. Welcome to my channel. यहाँ पे बहुत सुबह सुबह है और अभी भी मैं बीजिंग में हूँ। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे जा रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ फन एंड आपको मैं टूर भी साथ साथ दूंगा। I'll show you थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा। ये है जी दीवार। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी जस्ट अराइव्ड एंड यहाँ से मेरा ख्याल है हमें कोई केबल कार या कोई चेयर लिफ्ट लेके ऊपर जाएगी एंड देखते हैं कि किस तरह दीवार पे चढ़ना है। हम तो बड़े एक्सपर्ट्स हैं बाय द वे दीवार पे चढ़ने के, चढ़ जाते हैं। कोई भी ऊंची चीज़ नज़र आए ना हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आज इसके ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं। आपको भी चढ़ाता हूँ मैं। बड़े मज़े का यहाँ पे हर जगह QR कोड चलता है। वी चैट के अंदर इनके पैसे होते हैं, उसमें आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है और वो QR कोड स्कैन करें और कहीं भी आप जो है ना घुस सकते हैं। अब हम बस के अंदर घुसने लगे हैं। ये शटल सर्विस है। पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके शटल में आप बैठते हैं, फिर आपको ये केबल कार तक ले जाते हैं। On our way to the foothill of the Great Wall. शटल लेके नीचे तक आए हैं। अब यहाँ से केबल कार या चेयर लिफ्ट टाइप की चीज़ है, वो लेंगे, घूमे फिरेंगे और वापस फिर जो है हम ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत ऊंचाई की तरफ जाना पड़ रहा है। ऐसे लग रहा है कि दामने को आ गए और ट्रेल 3 के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन बहुत सफाई है। एक चीज़ जो मैंने नोट की है अक्रॉस चाइना वो ये है कि यहाँ सफाई बहुत है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको एक बुज़ुर्ग से आंटी और अंकल नज़र आएंगे, हाथ में उनके झाड़ू और टोकरी है। वो यहाँ पे गन समेट रहे हैं। हमारा गन समेटने वाला कोई नहीं है भाई, खुद ही करना पड़ेगा। ये सूरज पीछा करते करते आ गया हमारा। बहुत शदीद किस्म की गर्मी है एंड सीढ़ियाँ अभी तक ख़त्म नहीं हुई। मेकिंग आवर वे टू द केबल कार। बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, सांस हमारे छोटे हैं और रास्ता हमारा लंबा है। थोड़ी सी इस सेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं। मोटेन्यू इसको कहते हैं, ये वाला जो सेक्शन है। इट वाज बिल्ट इन 1404 और 1983 में इसकी रेनोवेशन हुई थी इस सेक्शन की, और 1988 में टूरिस्ट के लिए खोल दी गई थी जगह। और कोविड के ज़माने में बहुत ज़्यादा इनको नुकसान उठाना पड़ा था टूरिज्म डिपार्टमेंट को, बिकॉज 2-3 साल सब कुछ बंद हो गया था। तो अब हम देख रहे हैं कई 100 टूरिस्ट अभी सुबह सुबह यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पे अब केबल कार लग गई है, एज यू कैन सी। पहले यहाँ पे चेयर लिफ्ट होती थी, 2 बंदे जाते थे मरी और पतियाटा में जिस तरह है, लेकिन अब केबल कार लग गई है। अब चलते हुए बैठते हैं, कोशिश करते हैं। This is an Austrian company. He will tell us more about it. Hi, nice to meet you. I'm Johannes, the Austrian correspondent. And Austria is a country with a lot of mountains, the Alps. And besides also inventing skiing, we invented many of those cable lifts, cable cars. And this is one of the main Austrian companies that produces them all over the world. Doppelmayr.
थोड़ा सा ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हो गया बिकॉज पहले आई रिमेम्बर लास्ट टाइम इन 2017 में वो जस्ट चेयर लिफ्ट हियर और हाइट फोबिया की वजह से काफी परेशानी हुई थी बट या cable car now 6 of us are on it. Vous l'avez entendu, and le collègue कान बंद हो de रहे हैं। l'Autriche. Wow. Get your ski, get your ski. Come on, we have to get off. इसका इतना बड़ा इनॉर्मस साइज देख के पता लगता है और इसकी हिस्ट्री देख के ये वाला सिर्फ सेक्शन 1400 में बना है 13th-14th सेंचुरी में। साइज देख के ये पता लगता है कि इस कौम में काम करने का कितना जज्बा है। They work so hard and it's अभी ये 1900s में नहीं हुआ, ये 1400 से और उससे भी पहले से चलता आ रहा है मेहनत का सिलसिला। कौमें इसी तरह नहीं बन जाती भाई। ये चेक करें, ये है आपकी ग्रेट वॉल, दीवारें चीन। There, I think there's a school trip and college trip here. You can see hundreds of these students and it's very early in the morning और इनका मेरा ख्याल है अभी ट्रिप स्टार्ट हुआ है। तो ये है बेसिकली बनाई गई थी इन्वेजन्स से बचने के लिए। मंगोल्स जो थे वो आते थे चाइना में और आके तबाही मचा के चले जाते थे, उससे बचने के लिए उस ज़माने में ये बनाई गई थी। और उसके बारे में थोड़ा जो मैंने पढ़ा है उसमें था कि बीच में जो मज़दूर और मिस्त्री और जो भी उनका लेबरर होते थे, जो दीवार बनाते बनाते जिनकी डेथ हो जाती थी बिकॉज उस टाइम पे बड़ी हार्श कंडीशंस थी। हम तो बड़ी केबल कार में आए हैं, बैठ के मज़े से गाड़ी में बैठ के आए हैं, रोडें हैं। आप इमेजिन करें कि आज से 7-8 सदियां पहले, 700-800 साल पहले क्या सिचुएशन होगी, बल्कि ज़्यादा 900 साल पहले क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे, और किस तरह ये बड़े बड़े पत्थर और इसको जो है ना इन्होंने बनाया होगा। तो जो भी बीच में इनकी डेथ्स होती थी उनको भी दीवार के अंदर ही एक हिस्सा बना दिया जाता था। बहुत शदीद गर्मी हो गई है और अगर आप आना चाहते हैं इधर इस सीज़न में तो अपने साथ पानी, ठंडा पानी और फल शल खाने शाने की चीज़ें ज़रूर लेके आएँ बिकॉज़ बहुत ही मुश्किल सफ़र है आगे। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं हमें नज़र आ रही हैं। लास्ट टाइम तकरीबन मुझे 6 साल हो गए, 5-6 साल आए हुए। उस टाइम पे तो थोड़ी जवानी भी थी लाइफ में, तो वो जवानी भी अब मेरा ख्याल है हल्की सी ढल गई है, तो ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, गोडे गिट्टे एक हो जाएंगे वरना। तो चलें, लेट्स गो। तो तकरीबन 9.5-10 फुट इसकी चौड़ाई है और लंबाई 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है। अक्रॉस चाइना जो है ना ये उसको काटती है, चाइना को बीच में से लाइन की तरह। और मोस्टली इसका सेक्शन जो है वो इसी तरह पहाड़ी सिलसिले से गुजरता है। बीच में ये इनके वॉच टावर्स हैं इस किस्म के। उस ज़माने में यहाँ पे जो इन्वेजन्स के लिए इनके डिप्लॉयड होते थे यहाँ पे सोल्जर्स, इनके रहने की जगह। इसको देख के आपने परेशान नहीं होना बिकॉज ये वॉल चॉकिंग नहीं हुई भी, इन्होंने एक कपड़ा लगाया हुआ है। तो जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो अपना साइन वगैरह कर देते हैं और उसके बाद फिर ये कपड़ा मेरा चेंज हो जाता है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। लाहौर किले में अगर आप चले जाएं या कोई भी मुग़ल साइट्स पे आप जाएं तो वहाँ पे आपको मोस्टली जो है ना चीज़ें, छोटे छोटे दीवार के टुकड़े भी उतार के ले जाते हैं लोग और दीवारों पे S+L लिखा हुआ होता है।
D+H लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे उसको प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है ताकि लोग गंद ना मचाएं, क्योंकि आपको ठरक तो नज़र आ रही है अभी भी काफ़ी यहाँ पे गंदे मंदे काम हुए हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। One of the 7 wonders of the world, दुनिया का 7 में से एक अजूबा है जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। And it feels great to be here, back in China. Remarkable people, बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे इस ट्रिप में, और वैसे भी क्योंकि मैं तो एफिलिएटेड हूँ चाइनीज़ के साथ, तो इनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है डेडिकेशन टूवर्ड्स देयर वर्क। बहुत हार्ड वर्किंग है, दिल लगा लें एक चीज़ के साथ तो वो करते रहेंगे जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती। और एज अ कॉम एक हैं, सूबों में, ज़ुबानों में और मज़हब में और इस किस्म की चीज़ों में ये नहीं बटे हुए, एक कॉम है। और आप ख़ुद देख लेंगे 1949 से लेके 2023 में ये कहाँ पहुँचे हैं, और 1940s के बाद और जो मुल्क बने हैं वो 2023 में वो कहाँ पहुँचे हैं। तो ये कई ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि मैं आपको दे सकता हूँ इनके बारे में। और एक बहुत ही हिस्टोरिकल मतलब जगह है, और इनके आप कल्चर अगर आप देखें, ट्रेडिशंस देखें, अभी भी फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं। ये बड़ा अपने एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों को ऐसे पाल के बड़ा करते हैं जैसे एक बहुत बड़ी एक असाइनमेंट होती है, ताकि वो भी एक प्रोवाइड कर सके एक इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और प्रोग्रेस में एक हिस्सा बन सके। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिल के कतरा कतरा जिस तरह समुंदर और दरिया बनता है, उसी तरह छोटी छोटी आपकी जो हरकतें हैं, आपकी आदतें हैं, वो आपको एक इतनी बड़ी पावर बना देते हैं दुनिया में। सो द होल वर्ल्ड शुड, नॉट जस्ट पाकिस्तान बट द होल वर्ल्ड शुड टेक दिस एग्जांपल एंड लर्न फ्रॉम द चाइनीज़ एंड चाइना। अच्छा, एक चीज़ जो है वो इसकी हाइट भी वेरी करती है। मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ पे ये पीक्स आती हैं, चोटियाँ आती हैं, वहाँ पे कम हो जाती है, फिर जहाँ पे ज़्यादा क्लिफ टाइप का एरिया, जहाँ पे ज़्यादा गहराई है, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा हाइट ऊपर हो जाती है। और सॉलिड पत्थर से बना हुआ है, हम समझ से बाहर है कि पिरामिड्स और ये वाला पत्थर कहाँ से आया और किस तरह इन्होंने इसको इतना खूबसूरती से तराशा है कि कहीं भी कोई रफ़ हमें जगह नहीं नज़र आती, रफ़ एजेस। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुली बिल्ट एंड रिस्टोर्ड बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड बहुत ही कमाल है, साफ सुथरा एरिया। कैसा था? बहुत मजेदार। ये मैन, We were waiting for you. Can you give us some explanations? You're such a wise... yeah, almost 10 feet wide and over 3,000 kilometers long. 3,000. Yeah. The whole wall? This section, the whole wall. This section was built in 1404 and it was renovated in 1980s, 1984 I think. Nice. तो ये देखें यहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन आए हुए हैं और इनकी जो यहाँ पे हेडमास्टर हैं, टीचर हैं, वो इनको सिग्निफिकेंस बता रही हैं इस ग्रेट वॉल की कि ये कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, इसमें कितनी ज़्यादा इन लोगों की डेथ्स हुई बनाते हुए और इसके पीछे क्या रीज़न था। और मोस्ट ऑफ ऑल जो मैंने इनसे अभी बात की है, उन्होंने ये बता रहे हैं कि ये एक होके ये बनी है, सब लोग एक हो गए थे, एक कौम जब वो बने हैं एक थ्रेट के अगेंस्ट, तो फिर इतना बड़ा एक अजूबा बनाया है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो इतनी छोटी सी उम्र में ये सिखाया जा रहा है। आपको क्या सिखाया गया और आपके बच्चों को क्या सिखाया गया, इसका सवाल आपने अपने आप से करना। सो हमारा ग्रेट वॉल का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। 2-3 घंटे क्लाइंबिंग की, ऊपर नीचे गए, बड़ी फैसिनेटिंग है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन and also give me your feedback in the comment section below. Until next time, I'm Daniel Khan signing off. Goodbye.